दोस्तों, हमारे धरती पर कई प्रकार के प्राकृतिक अजूबे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत हैं, तो कुछ बेहद ही विशालकाय। चाहे हम बात करें विशाल माउंटेन की या फिर खूबसूरत नदियों और झीलों की, ये सभी अजूबे अपनी विशालता और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। पर जब बात पृथ्वी से परे हमारे इस विशाल सौरमंडल की होती है, तो दूसरे ग्रह भी इसमें पीछे नहीं हटते। हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों और उनके मून्स पे कई ऐसे अजूबे मौजूद हैं जो कि हमारे सोच से भी कहीं ज़्यादा विशालकाय और खूबसूरत हैं। पर इनकी विशालता और खूबसूरती के सामने हमारी धरती पर मौजूद अजूबे छोटे नज़र आते हैं। अभी तक भेजे गए इंसानी मिशनों से हमें इन अजूबों की कई तस्वीरें और जानकारियाँ हासिल हुई हैं, पर भविष्य में ज़रूर एक समय ऐसा आएगा जब हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकेंगे। पर ऐसे में आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हमारे सौरमंडल की एक रोमांचक यात्रा करने जा रहे हैं, जहां हम हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे खूबसूरत, विशालकाय और अद्भुत प्राकृतिक अजूबों की यात्रा करेंगे। तो गाइस, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सैटर्न अमेजिंग रिंग्स। दोस्तों, शनि ग्रह को हमारे सौरमंडल का सबसे अनोखा और खूबसूरत ग्रह माना जाता है, जिसका कारण है इसका चक्कर लगा रहा खूबसूरत रिंग सिस्टम। यह रिंग सिस्टम करीब 2,82,000 किलोमीटर जितने विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है, पर इसका वर्टिकल हाइट केवल 10 मीटर का ही है। शनि ग्रह के रिंग से मुख्य रूप से कई बिलियन छोटे छोटे आइस पार्टिकल और रॉकी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। यह पार्टिकल कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मीटर तक विशालकाय है, पर इसका यह रिंग सिस्टम पूरी तरह अनफॉर्म नहीं है, बल्कि यह 30 से ज़्यादा अलग अलग रिंग सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से कुछ ज़्यादा डेंस है तो वहीं कुछ कम डेंस है, जिन्हें गैप्स माना जाता है। गैलीलियो गैलीली ने सन 1610 में सबसे पहले टेलीस्कोप का उपयोग कर शनि ग्रह का अध्ययन किया था, पर वे उस समय शनि ग्रह के रिंग सिस्टम को पहचानने में असफल रहे, जिसके बाद 1655 में क्रिस्टियान ह्यूगन्स ने पहली बार दुनिया को शनि ग्रह के रिंग सिस्टम के बारे में बताया। दोस्तों, अभी तक कुल 4 मिशन ने शनि ग्रह के रिंग सिस्टम का करीबी से अध्ययन किया है, जिसमें पायोनियर 11, वाइजर 1, वाइजर 2 और कैसिनी जैसे मिशन शामिल हैं। जुपिटर ग्रह रेड स्पॉट। जुपिटर ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। इन गैसों के मूवमेंट की वजह से जुपिटर ग्रह में हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे विशालकाय तूफान आते हैं। ऐसे एक विशालकाय तूफान इसके इक्वेटर के करीब मौजूद है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया गया है। यह तूफान इतना विशालकाय है कि हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रह इसमें आसानी से समा सकते हैं। इस विशालकाय तूफान के सेंटर में करीब 430 से लेकर 680 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवाएं चलती है, जो कि धरती पर आने वाले सबसे तेज तूफानों से करीब 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल तूफान को सबसे पहले 1665 में देखा गया था। दोस्तों, शनि ग्रह के सबसे बड़े मून टाइटन को हमारे सौरमंडल का सबसे विचित्र और हमारे धरती से सबसे मिलता जुलता सोलर बॉडी माना जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे धरती की तरह ही एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ है। टाइटन धरती से परे एकमात्र ऐसा सोलर बॉडी है जहाँ लिक्विड मीथेन और ईथेन के विशाल झील और नदियाँ मौजूद हैं। साथ ही वैज्ञानिकों को यहाँ जीवन के लिए जरूरी कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का सबूत भी मिला है। टाइटन काफ़ी हद तक वैज्ञानिकों को धरती के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब हमारी धरती पर जीवन पनप रहा था। वाइजर मिशन ने सबसे पहले 1989 में फ्लाई बाई के दौरान इस विचित्र मून का करीबी से अध्ययन किया था, जिसमें हमें पहली बार यहाँ मौजूद एक्टिव एटमॉस्फेयर और लिक्विड हाइड्रोजन के लेक का पता चला था। लिक्विड हाइड्रोजन इवेपोरेट होकर बादल बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लिक्विड मीथेन की बारिश होती है। मार्स ओलंपस मून। दोस्तों, मार्स प्लेनेट को धरती से परे जीवन की सबसे ज़्यादा संभावनाओं से भरा हुआ ग्रह माना जाता है, जहाँ भविष्य में मानव बस्तियाँ और कॉलोनीज बसाई जा सकती है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए हमने वहाँ कई रोवर्स और ऑर्बिटर को भेजा है, जो कि कई सालों से इस ग्रह पर करीबी से अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन के दौरान हमें मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल के सबसे ऊंचे माउंटेन वोल्केनो ओलंपस मून का पता चला है। यह असल में मंगल ग्रह पर मौजूद एशियंट वोल्केनो है, जिसकी पीक हाइट करीब 24 किलोमीटर और रेडियस करीब 624 किलोमीटर की है, जो कि इसे हमारे सौरमंडल के सबसे ऊंची माउंटेन वोल्केनो बनाता है। यह वोल्केनिक माउंटेन हमारी धरती के सबसे ऊंचे माउंटेन एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा विशाल है। मंगल ग्रह पर मौजूद इस विशाल माउंटेन के पीछे सबसे बड़ी वजह इसके वीक ग्रेविटेशनल फोर्स को माना जाता है, जिसकी वजह से यह पर्वत इतनी विशालकाय हो गए। ऐसे में काफ़ी संभावनाएं हैं
यह अभी भी एक्टिव वल्केनो हो सकता है जिसमें भविष्य में विस्फोट हो सकता है। इसका सबसे पहले अध्ययन मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के मैनेरियन 9 मिशन ने किया था। इसके बाद नासा और ईएसए जैसे स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए मिशन ने इसके करीबी से अध्ययन किया।